नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट की और रैम की बात की थी और ग्राम की बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? There are many elements which exist in different isotopic form. For such element, average atomic mass is calculated. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं C12 और C14 का, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस इन नेचर कितना हो जाएगा? इसका है 90% और इसका हम कितना ले लेते हैं? 10% ले लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? 90 इंटू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, प्लस 10 इंटू 14 अपॉन कितना ले लेंगे हम? 90 प्लस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हम xm1 की वैल्यू, xm2 की वैल्यू, xm3 की वैल्यू, तो बाई मॉलिक्यूल कैसे आएगा? बाई मोल्स कैसे है? इसको हम n1 लेते हैं, इसको n2 लेते हैं और इसको n3 लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन कितना? n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? n i m i अपॉन कितना लिखेंगे? सिग्मा n i। तो ये आपका मेन है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू सिग्मा n i m i अपॉन सिग्मा n i। तो इससे ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे का मतलब आपने समझ लिया है, इस तरह आपको निकालना है। अब हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन 16 की और ऑक्सीजन 18 की पावर है। ये 16 है, ये 18 है। इसका रेशियो बाय मोल्स कितना है? 4:1 है। तो इसका कितना है? 4 है और इसका कितना है? 1 है। तो फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे nm1 प्लस nm2। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16, 4 इंटू क्या? 16 प्लस 1 इंटू 18 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16.4 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, C की पावर कितना? 35 है और इधर कितना है? Cl 37। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम। फाइंड परसेंटेज ऑफ अबंडेंस बाय मोल ऑफ हैवियर आइसोटोप। तो ये क्या? क्लोरीन 35 का है और ये क्या है? 37 है। इसका है 100 माइनस x है परसेंटेज, और इसका हमने क्या ले लिया है? x परसेंटेज ले लिया है। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? आप समझ लीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू कितना हमारा दिया गया है? 35 पॉइंट। ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कितना गया है? 35.5 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस x इंटू 35 प्लस कितना हो जाएगा? x इंटू 37 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका? 25 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी टाइप्स के हैं, आप तो देखेंगे, देखिए कितना आसान है। 100 माइनस x इंटू 35 कर दिया, प्लस x इंटू 37 अपॉन 100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई आंसर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM की। तो RMM इक्वल टू कितना होता है? RMM इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 इंटू क्या आ जाएगा? मास ऑफ 1 C12 एटम। बात क्लियर हो गई?
अब दूसरा है आर एम एम, इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन कितना हो जाएगा 1 AMU। AMU मतलब पता है ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल है RMMCO2 का इक्वल टू कितना है 44 दिया है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना है 44 AMU है। और मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना है 44 अपॉन Na ग्राम। बात क्लियर हो गई? तो राइट डाउन कर लीजिए। बात समझ आ गई ना? एग्जांपल क्या करें, RMMCO2 इक्वल टू कितना है 44 है, तो मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल कितना है 44 AMU है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो गया 44 अपॉन Na ग्राम। अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, GMM। इट इज अ मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम, और इट इज अ मास ऑफ Na मॉलिक्यूल इन ग्राम। जैसे कि हम RMMCO2 का बताएंगे तो CO2 कितना है, हमने आया 44 आएगा, कितना आएगा 44 आएगा। और RMMH2SO4 कितना आएगा 98 आएगा। इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और D2O का कितना आएगा 20 आएगा। और T4 का कितना आएगा 24 आएगा। अब उसी तरह हम GMMCO2 का कितना आएगा 44 ग्राम आएगा, कितना आएगा 44 ग्राम आएगा। और GMMH2SO4 का कितना आएगा 98 ग्राम आएगा, कितना आएगा 98 ग्राम आएगा। D2O का कितना आएगा 20 ग्राम आएगा। और T4 का कितना आएगा 24 ग्राम आएगा, कितना आएगा 24 ग्राम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम अपॉन कितना आ जाएगा GMM। इसको ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम अपॉन GMM। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, लेना राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लैक्स कंटेन 960 mg ऑफ SO4 का चार्ज कितना है -2 आयंस। फाइंड मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस आयंस। और नेक्स्ट है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट इन मैग्नीशियम ड्यू टू ऑक्सीजन एटम कितना है ओनली। तो अब कैसे निकालेंगे, फर्स्ट है मोल्स ऑफ SO4 आयंस माइनस, तो कितना दिया गया है 960 ग्राम 960 mg दिया गया है। अपॉन कितना लिखेंगे 1000 इंटू कितना आ जाएगा 96, तो कितना आंसर आएगा 10 की पावर -2 मोल्स आ जाएगा। अब सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड कितना आ जाएगा, कितना दिया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का है, तो ऑक्सीजन एटम कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आंसर थर्ड है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। ये कैसे आया इसको बता रहा हूं, जैसे कि 5 इंटू 10 की पावर -1 मोल्स है ना। तो SO4 का क्या है SO4 2 माइनस, तो SO कितना है 16, S का O का कितना है 32, प्लस कितना हो जाएगा 2 चार्ज माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ SO4 चार्ज कितना है 2 माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गई? तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेट इन mg ड्यू टू ऑक्सीजन एटम ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, तो फोर्थ कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे टोटल वेट ऑफ एटम इन क्या हो जाएगा
ग्राम अपॉन कितना लिखेंगे, GAM। तो कितना आ जाएगा, 4 मोल्स ऑफ एटम कितने दिए गए हैं, 4 × 10⁻⁻² इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम GM अपॉन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ग्राम GM कितना दिया गया है, 16 है। तो 16 है तो कितना आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें निकालना है। वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 6 × 64 सॉरी 64 × 10⁻⁻² कितना हो जाएगा, ग्राम। तो इक्वल टू mg में कितना आ जाएगा, 640 mg आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो राइट डाउन कर लीजिए, 640 mg आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज वेसल कंटेन्स 0.6 kg किलोग्राम ऑफ CD4 गैस, फाइंड मोल्स ऑफ CD4 गैस। तुम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ CD4 गैस कितना है, 200 अपॉन कितना लिख देंगे हम लोग 20, तो कितना आ जाएगा आपका 10 मोल्स आ जाएगा, 10 मोल्स। अब सेकेंड है मोल्स ऑफ डी एटम। मोल्स ऑफ डी एटम कितना है, मोल्स ऑफ डी एटम, तो मोल्स ऑफ डी एटम कितना हो जाएगा, 10 × कितना हो जाएगा 4 इक्वल कितना आ जाएगा 40 मोल्स आ जाएगा। ये 4 है, ठीक है। और थर्ड है मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 10 × 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मोल्स आ जाएगा। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, ओ सॉरी एक मिनट, 10 × 100 मोल्स अपॉन 1 CD4 मॉलिक्यूल्स, 1 CD4 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो 1 मोल्स ऑफ CD4 इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, कितना हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। 100 × 10 कितना आ गया, 100 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, तो 1 CD4 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना है 10 न्यूट्रॉन्स है, तो 1 मोल्स ऑफ CD4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वेट इन ग्राम ड्यू टू डी एटम्स ओनली। तो मोल्स ऑफ डी एटम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ डी एटम्स इन अ ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, अपॉन 2, तो 40 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डी एटम इन ग्राम। बात क्लियर हो गई। इसके आगे है मोल्स ऑफ डी एटम, ये जानते हो यहाँ भी ये इक्वल टू मोल्स ऑफ डी एटम है। तो मोल्स ऑफ डी एटम इक्वल टू कितना है हमारा, कितना आया था 40 आया था, ये चीज मोल्स ऑफ डी एटम इक्वल टू कितना आया था 40 आया था, तो इधर इनटू में आ जाएगा कितना आ जाएगा 80 ग्राम, तो 80 ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा वेट ऑफ डी एटम। बात क्लियर है, ये मोल्स ऑफ डी एटम इक्वल टू है वेट ऑफ डी एटम्स इन ग्राम। अब हम बात करते हैं, ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, नंबर्स ऑफ ग्राम एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एटम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ ग्राम आयंस कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ आयंस, कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ आयंस। बात क्लियर हो गई, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए।